देखिए, दुनिया इस वक्त कच्चे तेल के संकट, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में चीन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई बहस छेड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 में चीन ने अब तक करीब 820 टन सोना खरीद लिया है। चीन के कस्टम्स डेटा के मुताबिक जून में चीन ने 173 टन से अधिक सोने का आयात किया, जो मार्च 2024 के बाद एक महीने में सबसे बड़ी खरीदी है। माना जा रहा है कि बीजिंग सिर्फ निवेश नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक संकटों के निपटने की भी तैयारी कर रहा है। डॉलर पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूत बनाने और साथ ही साथ वैश्विक वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए चीन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। सवाल यह है कि अगर चीन इस तरह सोने की खरीद जारी रखता है तो क्या दुनिया में गोल्ड की कीमतें और बढ़ेंगी? क्या इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जहां सोने की मांग दुनिया में सबसे ज्यादा है? अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि यह खबर अपने आप इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, जिसका जिक्र अब पूरी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चीन ने सोने की खरीदारी की है, वो ये बता रहा है कि चीन अक्सर समय से पहले सोचता है और समय से ज्यादा सोचकर अपने लिए डिसीजन लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये डिसीजन भारत जैसे देश जहां पर सोने की खरीदारी किस तरीके से होती है ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या वहां पर पड़ेगा। घटती कीमतों का पूरा फायदा जो है वो उठाया है चीन ने। अगर आप इस चीन के गोल्ड गेम को समझे तो आप इसको ऐसे समझिए, गोल्ड रिजर्व मजबूत करने पर फोकस है। क्योंकि गोल्ड वो चीज है जो अक्सर चाहे युद्ध हो, चाहे किसी भी विपरीत परिस्थिति में सबसे अच्छी चीज मानी जाती है, जिस पर भरोसा जो है निवेशक जताते हुए नजर आए हैं। 2026 में अब तक करीब 820 टन सोने का आयात जो चीन है वो कर चुका है। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से सोने को जमा कर रहा है अलग अलग हिस्सों से दुनिया के और अपने आप को मजबूत बना रहा है। जून में अकेले 173 टन गोल्ड खरीदा है, 173 टन गोल्ड खरीदा है चाइना ने। तो आप समझिए कि क्या आने वाले समय में इसका असर भारत पर पड़ेगा और क्या भारत में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि गिरती कीमतों का पूरा फायदा चाइना ने उठाया है और चाइना इस चीज के लिए जाना जाता है। चाइना विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। चाइना इस चीज के लिए जाता है कि आपदा में अवसर वो कैसे तलाशे। चीन के गोल्ड आयात में तेजी आई है। जी हाँ, इसी साल अब आप देख लीजिए महीना कौन सा है और किस तरीके से ये टन में जो खरीदारी हुई है। जनवरी की अगर आप बात करें तो 84 टन की खरीदारी हो गई। फरवरी की बात करिए तो उससे थोड़ा ज्यादा 91 टन की खरीदारी हुई है। वहीं मार्च की बात कीजिए और ज्यादा बढ़कर 160 टन की खरीदारी हो गई। अप्रैल की बात कीजिए 121 टन की खरीदारी हो गई। कैसे ये इजाफा हुआ है 84 से 91, 91 से 107, 107 से 121 और 121 से 144 और फिर 173 से अधिक टन। तो ये जो आंकड़ा है ना, जो बढ़ता हुआ आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के जो चाइना ने अपने लिए हालात बनाए हुए हैं और किस तरीके से चाइना अपने लिए तेल संकट पर गोल्ड का दाव क्यों लगा रहा है। अब ये भी हम आपको फटाफट समझा देते हैं। ये तो आपने आंकड़ा देख लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून किस तरीके से आंकड़ा बढ़ा है। तेल संकट में गोल्ड पर दाव। दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रहा है। जब से मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई है तब से आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत जैसे देश और कई देश ये सोच रहे हैं कि तेल और जो गैस है वो बिल्कुल स्थिर बना रहे हैं अपने देश में। वही चीन ने कच्चे तेल की बजाय गोल्ड खरीद बढ़ा दी है। मतलब इस वक्त में गोल्ड खरीद जो है वो चाइना ने बढ़ा दी है। क्या चाइना ने किसी बड़े आर्थिक तूफान की आहट पहले ही सुन ली है? ये सवाल उठ रहा है। जी हाँ, सुरक्षित निवेश और राजनीतिक रिजर्व पर जोर जो है वो दे रहा है। क्या इसीलिए ड्रैगन लगातार सोना खरीद रहा है? कच्चे तेल को लेकर बढ़ते वैश्विक तनाव के बाजार में अनिश्चितता के बीच चीन ने रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड खरीदकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हाँ, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता में गोल्ड सहारा बनते हुए नजर आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। जी हाँ, और क्योंकि जिस तरीके से दुनिया अलग अलग तरीके से देखिए अपने आप को समस्या से निकालने की कोशिश कर रही है, उस बीच में अगर चीन का ये कदम उठा है तो चीन का ये कदम किस तरीके से, चीन सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चाइना जो है अक्सर गोल्ड में निवेश करता रहा है और किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाता रहा है। लगातार सोना खरीदने से बुलियन मार्केट पर असर पड़ेगा। ये अगर आप क्या मायने इसके सोने के रिकॉर्ड खरीद के मायने चीन की, वो हम आपको बता रहे हैं कि लगातार सोना खरीदेगा तो किस तरह से बुलियन मार्केट पर दबाव, फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी चीन अपना बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब चीन अपना दबदबा एक तरह से आप कह सकते हैं कि बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चीन चाह रहा है कि किसी तरीके से यहां पर भी अपने आप को मजबूत वो दिखाता रहे। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की कोशिश की गई है, जिसका ट्रंप ने कई बार इसका जिक्र किया भी है
कि कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। ट्रंप ने ऐसा कई बार कहा है। सोने से डॉलर को हराने की चीन की तैयारी है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि चाइना देखिए वो देश है जिसने कुछ ऐसे काम जरूर किए हैं जो अमेरिका को भी परेशान करते हैं, और ऐसे में आने वाले समय में इसको लेकर इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में अगर ऐसा होगा तो चाइना के जो ये कदम है इसका असर दुनिया के बाजार पर क्या पड़ने वाला है, दुनिया इस कदम को किस तरीके से देख रही है। क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड आयातकों में शामिल है। भारत के लिए क्यों चिंता है ये भी आपको बता दें। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड आयातकों में शामिल है, मतलब जो आयात करते हैं उनमें से एक है। वैश्विक मांग बढ़ने से कीमतें ऊंची रह सकती हैं, और अगर ऐसा कीमतें ऊंची रही तो कहीं ना कहीं भारत को ही नुकसान होगा। जब लोग खरीदेंगे गोल्ड तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगा, और महंगा सोना जो है आयात बिल बढ़ा सकता है। जी हाँ, क्योंकि अगर हमें सोना चाहिए तो हमें फिर मंगवाना होगा, और वो आयात बिल अपने आप बढ़ेगा, जिससे कि बाकियों को फायदा होगा, लेकिन हमें इसका नुकसान हो सकता है भारत को लॉन्ग टर्म में। वैश्विक बाजार में सोने की मांग जो है तेज बनी रह सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो सोने के दाम जो उम्मीद ये की जाती है कि स्थिर हो, ऐसा होना फिलहाल फिर मुमकिन नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए चिंता इसीलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत क्यों दुनिया में सबसे बड़े आयातकों में से एक है। यहाँ के लोग सोना खरीदते हैं। याद होगा आपको जब तेल और गैस का संकट शुरू हुआ तो उसके बाद पीएम को अपील करनी पड़ी कि सोना जो है अभी थोड़ा सा खरीदना कम कर दीजिए, ये बातें कही गई, और उसके बाद क्योंकि कहीं ना कहीं से दबाव जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था, इसीलिए। अब चीन की रणनीति क्या है? देखिए, चीन के पास 2346 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। 2346 मीट्रिक टन सोने का भंडार चाइना के पास है अभी, अगर आप इस आंकड़े को देखें। सोने के भंडार को ये लगातार मजबूत भी कर रहा है, जैसा कि हमने अभी आपको आंकड़ा भी दिखाया कैसे जनवरी फरवरी सिर्फ ये 6 महीने के अगर आप आंकड़े को देखें तो कैसे ये आंकड़ा जो है वो बढ़ा है, किस तरीके से अपने आंकड़े को और मजबूत किया है। वैश्विक बाजार में सोने की गिरती कीमतों से चीन को मौका मिला है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में चाइना किस तरीके से इस पूरे मौके का फायदा उठाएगा।